हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है 0.xy का बार इक्वल टू 7/11। अगर आपने बार वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं किस प्रकार हम बार वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पॉइंट एक्स वाई का बार इक्वल टू 7/11 है, तो हम क्या करेंगे, xy/99 लिखेंगे। 99 क्यों लिखा हमने पिछली वीडियो में बताया है। तो अब क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालना है, तो हम इसे भेज देंगे यहाँ पे 99। तो 11 99, 7 63। तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 63। एक्स वाई हो गया 63। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो दो इक्वेशन भी चाहिए एक्स वाई का मान निकालने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको प्लस पूछा है या मल्टीप्लाई पूछा है तो आपको आवश्यकता है ही नहीं कि आप दोनों वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज़ को निकालें, क्योंकि माइनस में और डिवाइड में ही जब तक आप वैल्यूज़ नहीं निकालते हैं तब तक आंसर नहीं आता। लेकिन प्लस बोला है या मल्टीप्लाई बोला है तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे जिसे एक्स ले लीजिए, चाहे जिसे वाई ले लीजिए। तो यहाँ हमने एक्स को ले लिया 9, और वाई को यहाँ हमने अब तो वैल्यू हम यहाँ से लेंगे ना। तो एक्स इक्वल टू ले लीजिए 6 या वाई 3, या एक्स 3 वाई 6। तो 6 6 36 प्लस 9 कितना हो गया, 45। 45 आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 49 की पावर 15 - 1 कौन सी संख्या का भाजक है। मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो इसे भाग कर सकती है। इसे करने के लिए हम ऑप्शन पुटिंग का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमने 8 ले लिया, तो 8 से भाग करिए, 8 छंग इसमें भाग करेंगे तो 8 छंग 48। कितना है शेषफल 1। 1 की पावर 15 आंसर आता है 1। तो 1 और 1/8। 1 को अगर हम 8 को 1 से 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ भी 1 आया। तो हम देख सकते हैं कि 1 - 1 0, यानी इस प्रकार ये शेषफल 0 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पूर्णतः विभाज्य हो गया। ठीक है। बहुत लोग कहेंगे कि ये कैसे हुआ, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार हमने शेषफल वाले सवालों को किया है। शेषफल किस प्रकार निकाला जाता है, आप किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं। अधिकांशतः ऐसी मतलब इस प्रकार से भाग कीजिए कि जो हमारा शेषफल है वो 1 आए। तो 1 की पावर कुछ भी होगी, आपको पता है 1 आता है, या -1 आए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर और इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक। इसे आप पहले तो आप सोचिए कि आप इसे लिख सकते हैं किस प्रकार, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो यही पाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हल करेंगे तो यही पाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि -1/2 का स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर कट जाएगा। इसी प्रकार ये इससे कट जाएगा। मतलब इसमें बीच में बहुत सारी टर्म है जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये डॉट डॉट है, मतलब ये इन्फिनिटी तक है। तो पहले वाला 1 बचेगा और अंतिम वाला इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 1 किसी बहुत बड़ी संख्या से आप भाग करेंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0। तो इसका आंसर 1। आप कहेंगे कि ये किस प्रकार कट रहा है, तो आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि पहले वाले टर्म का दूसरा, मतलब जो पहला ब्रेकर था उसका दूसरा पद, दूसरा टर्म कैंसिल आउट हुआ दूसरे वाले ब्रैकेट के पहले टर्म से। तो इसी प्रकार इसका भी दूसरा पहले टर्म से, इसका भी दूसरा पहले से कटता जाएगा। अंतिम में अंतिम वाला तो बचेगा ना। उसी प्रकार जैसे पहला बचा है उसी प्रकार अंतिम बचा रहेगा, इसीलिए हमने इसे लिखा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, p इक्वल टू क्यूब रूट a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस क्यूब रूट a माइनस a स्क्वायर प्लस b क्यूब का अंडर रूट। इस प्रकार क्वेश्चन है। तो पहली बात तो जब आप इसे दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है, आप अपना जिस प्रकार हल करते हैं उस प्रकार करिए। मतलब दोनों तरफ पहले क्यूब कीजिए। क्यूब करेंगे, हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा p क्यूब इक्वल टू 2a माइनस 3bp। ये आपका आंसर आएगा। अब यहाँ से आप इसको यहाँ लाइए तो ये हो जाएगा p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3b इक्वल टू 2a। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये तो कुछ है ही नहीं।
पी क्यूब इक्वल टू इतना होता है, इतना ऑप्शन में दिया ही नहीं, बोला है पी क्यूब बताइए, पी क्यूब पूछा है और दिया ही नहीं, तो आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, जब ये ए में पूछा है यानी इसने बी को 0 बोल दिया होगा, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, बी को पुट कर देंगे 0। तो जैसे यहाँ पे बी 0 पुट करेंगे तो पी क्यूब पी इंटू पी स्क्वायर बराबर 2a। तो पी क्यूब कितना आ जाएगा, पी क्यूब आ जाएगा 2a। पी क्यूब कितना आ जाएगा 2a। तो p बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये में पूछा भी है, पी क्यूब इक्वल टू 2a। तो ये तो हो गया पहला मेथड जिससे आप मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, मतलब ये एक जनरल फार्मूला है, ठीक है, मेथड है। दूसरा क्या है, ट्रिक है। ट्रिक कैसे करेंगे, यहाँ कहीं भी बी लिखा ही नहीं है तो आप ऐसे ही बी को रख दीजिए 0। बी को क्या रख दीजिए 0, चूँकि यहाँ बी आया ही नहीं है तो बी को रखिए 0। जब बी को रखेंगे 0 तो इसको अब हल कीजिए अब आप, तो क्यूब रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर। तो अंडर रूट से ए स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ जाएगा ए, तो ए 2a। तो क्यूब रूट ऑफ 2a ये हो गया। और यहाँ पे जब आप बी को 0 रखेंगे तो ए स्क्वायर अंडर रूट कटेगा ए, लेकिन ए माइनस से 0 तो ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो आपका पी इस पी इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 3√2a। तो पी क्यूब क्या आ जाएगा, दोनों स्क्वायर क्यूब कीजिए तो पी क्यूब इक्वल टू 2a। तो ये दूसरा आप कह सकते हैं ये ट्रिक है। ट्रिक कहाँ से आता है, हमेशा मेथड से ही आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी हैज़ पीयर्स एंड पीचेस इन द रेशियो ऑफ 10:13। Celine has pears and peaches in the ratio of 7:9. Vikram has pears and peaches in the ratio of 5:7. Who, who has who has greater ratio of pears to peaches? तो पूछा क्या गया है कि किसका रेशियो बड़ा होगा। तो रेशियो मतलब एक प्रकार का फ्रैक्शन। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि किस प्रकार फ्रैक्शन में हम बड़े फ्रैक्शन को देख सकते हैं, किस प्रकार हम बड़े फ्रैक्शन को चुन सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जो पृथ्वी है उसको हम लिख दिया पी से, तो पी के पास 10/13 और सेलाइन के पास 7/9 और जो विक्रम था उसे हमने 20 लिख दिया 517। तो हमने आपको बताया था किसी भी प्रकार की भिन्न को बड़ा देखने के लिए आप क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे। 7×49 9×5=45। तो यहाँ तो 49 बड़ा आ गया, ठीक है, तो यानी 7/9 बड़ा, इन दोनों में 7/9 बड़ा हो गया। अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10×9 = 90 और 13×7 = 91। तो यहाँ 91 बड़ा यानी ये वाला बड़ा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर रेशियो सेलाइन के पास है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अनुप्रयोग देख सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं किसका, ग्रेटर और लोएस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को निकालने का। तो यहाँ एक मतलब यहाँ आपसे बोला भी नहीं कि बताइए छोटी भिन्न कौन सी है, और एक क्वेश्चन दे कि आपसे पूछ रहा है कि किसका रेशियो स्मॉलेस्ट होगा या ग्रेटर होगा, तो कॉन्सेप्ट वही लगा। तो आपको समझ के चलना है कि किस प्रकार हम सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि द कैलेंडर 2025 इज सेम फॉर। 2025 कैलेंडर किस कैलेंडर के लिए सेम होगा, मतलब A to Z, मतलब कि दीपावली उसी तारीख को पड़ेगी और संडे उसी डेट को उसी दिन होगा, तो हम इसे कहते हैं सेम कैलेंडर। तो 2025 के जैसे सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, 2031। तो अगर आप 2025 का रखे हैं कैलेंडर, उसे फेंकना चाहते हैं तो उसे मत फेंकिए, आप 2031 में उसका सेम टू सेम यूज देख सकते हैं। ये यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। इसको हम कैसे करेंगे, क्या करना है आपको, जो भी ईयर दिया जाए उसको 4 से डिवाइड करिए। अगर शेषफल 1 आता है तो ऐड करेंगे 6, अगर शेषफल 2 या 3 आता है तो ऐड करेंगे 11, अगर शेषफल 0 आता है तो ऐड करेंगे 28, यानी 6 11 28, 6 11 28 और 1 2 3 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 24 नहीं, 2025 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो 1 के लिए 6 प्लस कीजिए, 6 प्लस करेंगे तो 25 6 31। तो 2031 का कैलेंडर 2025 का कैलेंडर सेम होगा। दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 की वैल्यू निकालिए एट x इक्वल टू 2 पे, यानी x इक्वल टू 2 पे। तो आप जब इसको यहाँ x इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम x बराबर 2 दिया गया और यहाँ क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट है, तो यहाँ आप क्या करेंगे कि 3x में से 2 माइनस करेंगे। तो वैसे तो 3x में से 2 नहीं घटेगा, लेकिन हमें जानबूझ के माइनस करना है। मान लेते हैं कि 3x में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 1x, तो x माइनस 1 बचा, x माइनस 1। अब यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 2 माइनस 1 कितना आया 1, यानी यहाँ से भी आंसर 1 आ रहा है और वैल्यू पुट करने पर भी 1 आ रहा है। तो उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 11, जब x इक्वल टू 11 दिया हो और एक का अंतर हो, यानी 12 12 12 12, और यहाँ क्या हो, घात, जो पावर है वो विषम से स्टार्ट हो। अगर यहाँ सम से स्टार्ट होगा तो ये ट्रिक नहीं लगेगी, और ये भी होना चाहिए कि ये ट्रिक लग रही है तो यहाँ आगे प्लस ही है, प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, आगे माइनस होगा तब भी ये ट्रिक नहीं लगेगी। तो इस ट्रिक को कैसे लगाएंगे, x इक्वल टू 11 दिया गया है तो अंतिम में आए 12x में से 11 माइनस करें तो आएगा x माइनस 1। अब यहाँ 11 पुट कर दें, 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। आप वैल्यूज़ पुट करके निकालेंगे तब भी 10 आएगा, इस प्रकार भी आप 10 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल एट x इक्वल टू 2 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1, इसमें आप देख लिख सकते हैं ट्रिक भी लगा करके और वैल्यू भी पुट करके। तो यहाँ ट्रिक काम कर रही है।